हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, कोई भी मैट्रिमोनियल केस जब मैं देखता हूं तो मैं देखते ही बता देता हूं कि ये केस आप हारेंगे या जीतेंगे। अब मैं ये केस एक एक केस करके नहीं बताता, मैं ओवरऑल केस की पिक्चर बता देता हूं कि क्या केस का आउटकम होगा आपके। अगर आप मैट्रिमोनियल केस से जूझ रहे हो तो मैं देख के ही बता सकता हूँ कि केस का आउटकम क्या होगा। देखिए, क्या है कि एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है मैट्रिमोनियल केसेस में, और आपकी वाइफ को शायद आपसे ज़्यादा पता है इस बारे में, वो है मेंटेनेंस, मतलब गुजारा भत्ता। मैं एक केस मेरे पास आता है तो मुझे पता चल जाता है ये एक स्ट्रॉन्ग केस है या वीक केस है, और ये एक ही फैक्टर से पता चलता है, वो है मेंटेनेंस। क्योंकि ये एक इमीडिएट फैक्टर है जो आपकी सीधा फाइनेंशियल्स को हिट करता है। ठीक है, अगर मेंटेनेंस आपके ऊपर सपोज ज़्यादा बनती है तो ऑब्वियसली वो केस आपके लिए वीक हो जाएगा, क्योंकि आप फाइनेंशियली ड्रेन आउट हो जाएंगे। कुछ सालों में आप फाइनेंशियली लड़ने लायक ही नहीं रहेंगे वो केस, क्योंकि आपका मेंटेनेंस ही इतना हाई हो गया है और आपको जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट जो है मारना पड़ेगा अपने केसेस को। और प्रॉब्लम ये होगी कि इवन इफ़ आप कहते रह जाएंगे कि मैं जो है इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने डाउरी डिमांड की, ना मैंने कोई क्रूअल्टी की, बट फिर भी आप केस हार जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक मेंटेनेंस का अमाउंट जो कि बहुत ज़्यादा है वो बन गया है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। तो मेंटेनेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप केस जीतेंगे या हारेंगे। ओवरऑल केस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए, आप 498 जीत गए, डिवोर्स तो फिर भी चल रहा है आपका, मेंटेनेंस का केस फिर भी चल रहा है। सपोज आपको डिवोर्स भी मिल गया, फिर भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है एंड में। तो ओवरऑल देखिए, मैट्रिमोनियल केस एक केस नहीं होता है, एक केस में जीत हार से नहीं आप तय कर सकते कि केसेस आपके फेवर में है या अगेंस्ट में है। इवन इफ आप एक केस जीत भी गए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी के केसेस तो आपके चल ही रहे हैं ना। आपके डीबी केस चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो एक फैक्टर है जिससे मैं सीधा बता देता हूँ कि ये केस जो है स्ट्रॉन्ग है या ये केस वीक है, और आपकी शायद वाइफ को भी ये चीज़ पता है, और प्रॉब्लम ये है आपको नहीं पता। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जब भी आप मैट्रिमोनियल केसेस फाइट करते हैं। अब देखिए, क्या होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आपको एक सवाल पूछना चाहिए अपने आप से भी या अपने वकील साहब से भी। और मैं आपको सही बताऊं, जो जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं मैट्रिमोनियल लॉ में, उनका जवाब बिल्कुल सटीक होता है। ये सवाल है कि कितनी मेंटेनेंस बंधेगी मेरे ऊपर, कितनी मेरे ऊपर लायबिलिटी आएगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी कितनी आएगी। अब जब आपको ये नंबर पता है कि महीने का मेरे ऊपर इतनी लायबिलिटी आएगी, तो अब क्या आप ये केसेस फाइट करना चाहते हैं या इस स्टेज पे सेटल करना चाहते हैं केसेस, वो आपको डिसाइड करना है। जो भी आप डिसीजन लेंगे, उस आपको एटलीस्ट अवेयरनेस होगी कि इतनी लायबिलिटी मेरे ऊपर आएगी, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखेंगे, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी। और सारे जो केसेस हैं उसका बर्डन जो है आप इजीली फिर आप स्ट्रेस जो है एब्जॉर्ब कर पाएंगे। पर अगर आपको पता ही नहीं कि आपके ऊपर मेंटेनेंस कितनी बंधेगी, कि आपका केस जो है वो एक स्ट्रॉन्ग केस है या वीक केस है, जब आपको पता ही नहीं कि आप लड़ाई क्या लड़ रहे हो, तो फिर आप जो है जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे, जल्दी हार जाओगे, आप जो है फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, और आपका जो केस है वो भी ख़त्म नहीं होगा। कहीं कोई रास्ता आपको मिलेगा नहीं। एक तरीके से आप एक तरीके से फंसा हुआ महसूस करेंगे। और कई लोग, मैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे को पता है कि आप फंसा हुआ महसूस कर रहे होगे अभी, कि ना हम आगे बढ़ पा रहे हैं अपनी लाइफ में, ना हम जो है एक तरीके से केसेस को ख़त्म कर पा रहे हैं, ना ही हम जो है कुछ कर पा रहे हैं अपनी प्रेजेंट सिचुएशन का। वो इस वजह से क्योंकि आपको जो है नॉलेज नहीं है कि कितनी मेंटेनेंस की लायबिलिटी आपके ऊपर आएगी। ये एक पहला सवाल है जो आपको आंसर करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्या मैं इस लायबिलिटी को ख़त्म कर सकता हूँ, ज़ीरो कर सकता हूँ। अगला सवाल ये होता है। अब देखिए, केस जो है ऊपर ऊपर से तो दिखता है कि ठीक है, आपका केस जो है बहुत वीक हो गया क्योंकि आपके ऊपर मेंटेनेंस बनने वाला है। तो क्या हम इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर केस में मेंटेनेंस बंधेगा ही बंधेगा। हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं, हर केस के एविडेंस अलग होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ऊपर ऊपर से दिख रहा है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस बनने वाला है और इतना अमाउंट आपके ऊपर बन सकता है, अगर आपने सही स्टेप्स नहीं लिए। अगर आप सही स्टेप्स लेंगे तो वो अमाउंट जो है ज़ीरो पे भी
आ सकता है। ठीक है, हमने कई केसेस में किया है और मैं आपको जो ये लाइव केस स्टडीज़ है वो दे रहा हूँ। मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रहा। विद केस रिजल्ट्स में आपको जो है आर्टिकल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर लीजिए। जो भी मैं बोलता हूँ विद प्रूफ बोलता हूँ, विद कहते हैं एविडेंस कह लीजिए, विद ऑर्डर्स, विद केस स्टडीज़। विदाउट केस स्टडी आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता। तो केस स्टडी ऑलरेडी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चेक करेंगे केस स्टडीज़ आपको सारी मिल जाएंगी कि किन किन केसेस में मेंटेनेंस ज़ीरो हो सकता है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए आपको थोड़ा अपने केसेस के लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब प्रोएक्टिव का मतलब ये हो गया कि आपको ये पता लगाना है कि क्या आपकी वाइफ अभी वर्किंग है प्रेजेंट में। हो सकता है 2-3 साल आपके सेपरेशन को बीत गया, आपको नहीं पता कि आपकी वाइफ वर्किंग है, बट एक्चुअली हमारे एक्सपीरियंस में 80 से 90% वाइफ जो है कुछ ना कुछ काम पकड़ लेती हैं आफ्टर ये मेंटेनेंस का केस शुरू होता है या फिर कोई भी केस शुरू होता है। तो वो 2-3 साल में, क्योंकि मेंटेनेंस बनने में टाइम लगता है, तो इस बीच वो कोई ना कोई काम पकड़ लेती है। आपको यही चीज़ पकड़नी है। अगर आपने नहीं पकड़ी तो फिर आपका केस वीक है, तो बेटर आप सेटलमेंट का ट्राई कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। बट अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली कि आपकी वाइफ वर्किंग है, क्योंकि कोई भी आजकल इतना महंगाई का ज़माना है, कोई भी वाइफ बिना कमाए नहीं बैठ सकती, कोई भी वाइफ। ठीक है, तो हमेशा जो है एक तरीके से वॉच रखिए कि आपकी वाइफ क्या वर्किंग है अभी एट प्रेजेंट, क्या उसने कोई काम पकड़ लिया है, और पकड़ा है तो किस कंपनी में पकड़ा है, कौन से ओहदे पे काम कर रही है। एटलीस्ट इतना आपको अगर पता है तो आप रेलेवेंट एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकते हैं और उसके बाद जो है आप उस चीज़ पे आर्ग्यू कर सकते हैं, परजुरी भी लगेगी, मेंटेनेंस भी ज़ीरो हो जाएगी। बट अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो फिर आपका केस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नेक्स्ट सवाल यही है कि क्या आपकी पत्नी वर्किंग है अभी या नहीं है। अगर क्या आपको लगता है कि वो वर्किंग है, अगर वो आपको लगता है कि ठीक है हाँ वो वर्किंग है बट मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे वर्किंग है, ठीक है, ये भी अच्छा सवाल है। तो आपको जो है एटलीस्ट कुछ डिटेक्टिव्स हायर करिए या फिर किसी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कॉमन फ्रेंड से संपर्क कीजिए ताकि पता चल पाए कि वो कहाँ पे वर्किंग है, एक्चुअली में कहाँ पे वर्किंग है। एटलीस्ट उसके कुछ अकाउंट्स का पता लगाइए कि जो अकाउंट उसने कोर्ट को नहीं दिखाया है उसका पता लगाइए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपने केसेस पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी कि वो कहाँ काम कर चुकी है। और ये भी हो सकता है कि मेंटेनेंस के चक्कर में उसने टेम्पररी जॉब छोड़ दी है ताकि मेंटेनेंस मिले। पहले वो कमाती थी, फिर छोड़ दी, फिर उसने जॉब फिर पकड़ ली मेंटेनेंस बनने के बाद, तब भी आपको हेल्प मिलेगी। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने ये चीज़ ट्रैक कर ली और आपने पता लगा लिया तो आपकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, पूरा केस चेंज हो जाएगा। और बात जो है जब फिर सिचुएशन चेंज होगी, जब आप एक स्ट्रॉन्गर फुटिंग में आएंगे, जब एक केस आप बहुत मजबूती से लड़ेंगे, तभी आपके फेवर में सारी चीज़ें होंगी। तो मैं एक ही पूरे मैट्रिमोनियल केसेस में आप कहेंगे 498A डाल दिया, मेंटेनेंस डाल दिया, चाइल्ड कस्टडी का इशू है, बहुत सारे इश्यूज हैं, पर एक इशू जो है जो आपका पूरा का पूरा केस सॉल्व कर सकता है वो है मेंटेनेंस। कि मेंटेनेंस को, केस को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप इंटरिम मेंटेनेंस कम से कम रख सकते हो, कैसे आप जो है मेंटेनेंस को ज़ीरो करा सकते हो। ये सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका पूरा का पूरा मैट्रिमोनियल केसेस। और एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए अगर आप समझते हैं कि आपके केस में कुछ नहीं हो सकता, तो प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंडसेट जो है बहुत क्लोज है। मतलब आप जो है नए तरीके अपने दिमाग में आने ही नहीं देना चाहते और आप जो है सालों साल इसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे। अगर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो आप ना पहले माइंडसेट को ओपन कीजिए, सोचिए कि अभी आपकी वाइफ क्या कर रही होगी, पूरा दिन वो क्या करती होगी, अगर वो जॉब नहीं करती तो फिर क्या करती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 80 से 90% मैं बता रहा हूँ कि मैं वाइफ जो है जॉब करना शुरू कर देती है जब वो मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है। पर प्रॉब्लम ये है आपको पता नहीं है, कोर्ट को पता नहीं है। जब कोर्ट को नहीं पता, मेंटेनेंस आपके ऊपर बंधेगा ही बंधेगा। आप जो है फाइनेंशियली ड्रेन होंगे और एक चीज़ और होगी आपके साथ कि आप जो है अपने केसेस जो है फिर ढंग से और नहीं लड़ पाएंगे। मतलब पूरा एक तरीके से फाइनेंशियल डिज़ास्टर हो जाएगा अगर आप जो है अपने केसेस के लिए प्रोएक्टिव नहीं रहते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया है। बाकी केस स्टडीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है कि किन किन केसेस में मेंटेनेंस ज़ीरो हो सकता है। आप वो पूरी केस स्टडी कीजिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।